अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लखनवी किनारा। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ये दाल पात्रा की रेसिपी। तो बहुत से लोग इसे अलग अलग नामों से बुलाते हैं, कोई पतौड़ी कहता है, कोई दाल पात्रा कहता है, कोई सोहिना कहता है, लेकिन हमारे गांव में इसे सोहिना कहा जाता है और हमारे घर में भी सब सोहिना ही कहते हैं। और आपके यहाँ इसे क्या कहा जाता है आप मुझे प्लीज़ कमेंट में करके ज़रूर बताना। तो चले हम बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही ईजी है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बस थोड़े से मेथड्स और टिप्स एंड ट्रिक्स का ध्यान रखना है आपको। तो चले हम बनाते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना मत भूलना। तो यहाँ मैंने ले ली हूँ आधा किलो चने की दाल। अब इसमें ऐड कर दूँगी आधी कटोरी वाइट उड़द दाल और आधी कटोरी राइस। अब इन तीनों मिक्सचर को मैं पहले अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो इसमें प्रोपोर्शन का बहुत ध्यान रखना होता है। अब मैं राइस और उड़द दाल इसलिए डाल रही हूँ ताकि हमारे जो पात्रे हैं थोड़े क्रिस्पी बने। मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं इन्हें ओवरनाइट सोक होने दूँगी। तो अगर आप चाहें तो इसे 5 से 6 घंटा भी सोक कर सकते हैं। तो ये रात भर सोक हो चुकी है। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से ये फूल चुकी है। अब मैं इसे पीस लूँगी मिक्सी में डालकर। तो ये देखिए इस तरह से हमें ये ही कंसिस्टेंसी चाहिए, ज़्यादा लिक्विडी नहीं चाहिए, ना ज़्यादा थिक चाहिए। ये एकदम परफेक्ट है हमारे पात्रे के लिए। और ये है हमारे मसाले जो हमें दाल में ऐड करना है। मैंने यहाँ 8 से 10 हरी मिर्ची ली है, 8 से 10 लाल मिर्चें हैं, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून काली मिर्च, 5 से 6 कलियाँ खटाई की हैं, आई मीन ड्राई मैंगोज़, और यहाँ 1 गड्डी लहसुन की ली है मैंने। अगर आपके पास खटाई अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह पर 1 लेमन का जूस ऐड कर सकते हो। तो हमारे तमाम मसाले इकट्ठा हो चुके हैं। अब मैं इन्हें मिक्सर में ऐड कर दूंगी और अच्छे से इसे बारीक पीस लूँगी। तो हमें इसमें पानी ऐड नहीं करना है, इसे इसी तरीके से ड्राई पीसना है हमें, वरना हमारी दाल जो है लिक्विडी हो जाएगी। तो ये देख सकते हो आप मैंने किस तरह से इसे ड्राई पीसा है। तो अपने तमाम मसालों को मैं दाल में ऐड कर दूँगी। अब इसे अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर दूंगी दाल में। तो बहुत से लोग इसे बेसन से भी बनाते हैं और अलग से ड्राई मसाला डालकर बनाते हैं, लेकिन यकीन मानिए दाल भिगोकर आप बनाइए और इसी तरीके से मसाले पीस कर डालिए इसमें, बहुत ही यमी और अमेजिंग बनेगा। आप सीरियसली एक बार ज़रूर ट्राई करना मेरे तरीके से बनाना। अब हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट। 2 टीस्पून सॉल्ट मैंने ऐड किया है इसमें, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर एंड 1 टीस्पून चिली पाउडर। तो ये कश्मीरी लाल मिर्चें हैं, आप चाहे तो नॉर्मल तीखी मिर्ची यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ बिकॉज मैंने पहले ही बहुत सारी मिर्ची इसमें पीसी हुई है। तो इसलिए मैं तीखी वाली मिर्ची स्किप करके कश्मीरी लाल मिर्ची इसमें ऐड कर रही हूँ। अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसे मैं। तो फाइनली हमारे दाल का मिक्सचर तो रेडी हो चुका है। जो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट काम है वो हमारा हो चुका है। अब आगे का प्रोसेस बहुत ही इजी एंड सिंपल है और बड़े ही फटाफट से झटपट से तैयार हो जाएंगे हमारे पात्रे। तो अब हमारा मिक्सचर जा रहा है साइड में आराम करने के लिए, तब तक हम तैयार करते हैं अपने पत्तों को। तो यहाँ मैंने अरवी के तमाम पत्ते ले लिए हैं। ये सीज़नल होते हैं, ये हर सीज़न में अवेलेबल नहीं होते हैं, कोई सीज़न में मिलते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल सीज़न है, इस वजह से मैंने सोचा आपसे इसकी रेसिपी शेयर की जाए। तो सबसे पहले हमें पत्तों को अच्छे से वॉश करना है, फिर उसके बाद इसे डंठल को काटना है। डंठल को काटने के बाद उसके नीचे जो हार्ड पार्ट होता है, जो कड़क होता है थोड़ा, उसे हमें काट कर निकाल देना है। अगर हम नहीं निकालेंगे इसे तो हमारा पात्रा रोल नहीं होगा अच्छे से और लीफ जो है उसकी फट जाएगी, टूट जाएगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपका बहुत अच्छे तरीके से रोल हो जाए तो इस टाइट वाले पार्ट को निकाल देना है। तो अब मैं दूसरा भी लीफ आपको दिखाती हूँ किस तरीके से काटना है। एकदम संभाल के नीचे से काटना है, देखना है कि हमारे लीफ ना फटने पाए। तो मैंने 1 बाय 1 तमाम पत्तों को डंठल से अलग कर दी हूँ और उसके हार्ड पार्ट को भी अलग कर दी हूँ ताकि हमें रोल करते वक्त कोई दिक्कत ना हो।
तो अगर थोड़े बहुत आपके पत्तों पर कट लग जाते हैं तो डोंट वरी, हम उसे अंदर की तरफ रोल कर देंगे करके। तो फाइनली हो चुका है, अब मेरा ये लास्ट है। अब मैंने तमाम पत्तों को वॉश करके रख ली हूँ। अब हमें इसे लेप लगाना है। तो सबसे पहले प्लेटफॉर्म पर एक लीफ को मैं इस तरह से उल्टा करके रख दूँगी और उस पर हम अपना दाल का मिक्सचर लगाएंगे। तो हमें सीधी तरफ से नहीं लगाना होता है, उल्टा करके पत्ता फिर उस पर लेप लगाना होता है। तो इस बात का ध्यान रखना है हमें। तो एक पत्ता तो फाइनली हो गया है मेरा लेप लगाकर। अब हम इस पर रखेंगे अपना नेक्स्ट लीफ। तो लीफ रखते वक्त एक बात का ध्यान रखना है, अगर हमारा एक सिरा इस जानिब से है तो दूसरा सिरा उस जानिब होना चाहिए। आई मीन अपोजिट डायरेक्शन में हमें लेप लगाना है रखकर। अब इस पर भी मैं दाल का मिक्सचर लगा दूंगी। तो अगर आपके पत्ते छोटे बड़े हैं तो आप नीचे सबसे बड़ा वाला पत्ता रखिए, उसके बाद देन उसके ऊपर से उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा रख सकते हैं। लेकिन अगर आप नीचे छोटा रखेंगे ऊपर बड़ा रखेंगे तो ये रोल बराबर नहीं होगा। तो मेक श्योर कि आपके पत्ते साइज़ वाइज हों, या तो फिर नीचे सबसे बड़ा हो फिर उसके ऊपर छोटा उससे छोटा उससे छोटा, ऐसा रखना है। तो बेसिकली ये 4 से 5 पत्तों का एक रोल रेडी होता है। तो ऑलरेडी हमारे 3 पत्ते हो चुके हैं। अब मैं चौथा पत्ता रख दूंगी इस पर। इसको भी मैं उसी तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में रख रही हूँ। अच्छे से मिक्सचर लगा देंगे। तो ऑलरेडी 4 लेयरिंग हो चुकी है हमारी। अब मैं इस पर रख दूंगी हमारा लास्ट का पत्ता, जो छोटू सा है, नन्ना मुन्ना सा। तो मैं इसे लास्ट में रख रही हूँ इस वजह से कि ये छोटा सा है। अब हम इस पर भी इसी तरीके से मिक्सचर लगा देंगे अच्छे से। अब हमें इसे फोल्ड करना है। तो सबसे पहले मैं एक जानिब से फोल्ड कर दूंगी इसे और उस पर थोड़ा सा मिक्सचर लगा दूंगी। अब दूसरी जानिब से भी इसी तरीके से सेम फोल्ड करना है, हमें संभाल कर करना है ताकि पत्ते ना टूटने पाए। और थोड़ा सा लेप इस जानिब से भी लगा दूंगी। अब ऊपर की जानिब से हमें फोल्ड करते हुए इसे नीचे तक आना है। आप देख सकते हो कितने बढ़िया से फोल्ड हुए हैं और हमारे पत्ते कहीं से भी बीच में नहीं टूटे हैं। अब ऊपर से हल्का हल्का दाल का मिक्सचर लगा दूंगी ताकि ये जो पत्ते हैं अच्छे से स्टिक हो जाए उस पर। तो हमारा एक रोल माशाल्लाह रेडी हो चुका है। अब हमें इसे स्टीम करना है। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप स्टीमर में इसे रख सकते हो स्टीम करने के लिए। मैंने पानी रख दी थी बॉईल होने के लिए एक बड़े बर्तन में। तो अब इसके ऊपर रख दूंगी मैं बड़ी छन्नी। थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करना है हमें ताकि हमारे जो रोल हैं उसके ऊपर स्टिक ना हो जाए। तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट रोल रख देंगे इस पर और इसे ढक्कन लगाकर मैं मीडियम फ्लेम पर इसी तरीके से स्टीम होने दूंगी। फिर तब तक हम अपना दूसरा रोल रेडी करेंगे। तो मैंने सबसे बड़ी लीफ नीचे रख ली है और सेम प्रोसेस हमें करना है। जल्दी जल्दी से उस पर मिक्सचर लगाना है हमें और फिर अपना सेकेंड लीफ रखना है अपोजिट डायरेक्शन में। आई मीन सिरा अगर इसका इस तरफ है तो दूसरे वाले का सिरा उस तरफ होना चाहिए, आप देख सकते हो। तो ये वाला मेरा लीफ ना थोड़ा सा फट गया है, आप देख सकते हो। तो इस वजह से मैं इसे अंदर की जानिब रख के फटाफट से मिक्सचर लगा रही हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। आपके और मेरे बीच की बात है, ठीक है। अब थर्ड लेयरिंग करेंगे। सेम प्रोसेस करना है, अपोजिट डायरेक्शन में रखकर उस पर अच्छे से मिक्सचर लगाना है, देन फोल्ड करना है। फोल्ड अभी नहीं करना है, अभी तो थर्ड हुआ है मेरा, ये मेरा फोर्थ लीफ है। इस पर भी मैं इसी तरीके से लगा दूंगी मिक्सचर। और उसके बाद हमारा फिफ्थ वाला लीफ, लास्ट वाला हमारा जो है, छोटू मियाँ आएंगे अभी, एक देखना, ये देखो हमारा छोटा सा नन्ना मुन्ना राही आ गया। अब इस पर भी मैं अच्छे से मिक्सचर लगा दूंगी। तो साइज़ वाइज का ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले बड़ा लीफ रखना है, उसके बाद उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा। तो हमारा अच्छे से मिक्सचर लग चुका है, इसे फ़ोल्ड कर दूंगी। सेम प्रोसेस, एक जानिब से फ़ोल्ड करना है, फिर दूसरी जानिब से करना है, हल्का सा मिक्सचर उसके ऊपर लगाना है, देन रोल इट।
तो बहुत ही केयरफुली हमें रोल करना होता है। अगर हम ज़्यादा प्रेस करके इसे रोल करेंगे तो हमारा मिक्सचर आगे से बाहर आ जाएगा, इसलिए हल्के हाथ से प्यार प्यार से इसे फोल्ड कीजिए। अब मैं इस जानिब से और उस जानिब से थोड़ा थोड़ा दाल का मिक्सचर लगा दूंगी रोल की तरफ, और ताकि हमारे जो लीफ हैं अच्छे से स्टिक हो जाएं रोल पर, कहीं से खुलने ना पाए ये। तो एक राज की बात बताऊं, पहले वाले रोल से बेहतर तो ये वाला रोल मेरा रेडी हुआ है माशाल्लाह। एकदम परफेक्ट साइज़ है इसका। पहले वाला थोड़ा जंबो दिख रहा था मुझे लेकिन इतना भी जंबो नहीं है, सही है माशाल्लाह, वरना बुरा मान जाएगा वो भी। तो इनको कंपनी देने के लिए कोई तो चाहिए, इस वजह से मैंने बाजू में इसे भी रख दी हूँ। दोनों साथ साथ में एक साथ हंसते गाते स्टीम हो जाएंगे। दाल का मिक्सचर थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर से भी लगा दी हूँ। अब हमें इसे स्टीम करना है तकरीबन 25 to 30 मिनट तक। तो 30 मिनट तक मैंने इसे स्टीम किया था और उसे ठंडा करने के लिए रख दी थी मैंने, क्योंकि अगर हम गरम गरम में इसे काटेंगे तो ये पूरे टूट जाएंगे और ये बढ़िया सी जो शेप आई है ये नहीं आ पाएगी। तो मेक श्योर कि आपका जो रोल है एकदम ठंडा हो चुका हो, उसके बाद हमें कट करना है। और सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट बात है ये कि आपका नाइफ़ एकदम शार्प होना चाहिए। अगर नाइफ़ आपका शार्प नहीं होगा तो ये टूट टूट के कटेंगे, अच्छे से नहीं कटेंगे। तो सेम साइज़ में काटना है, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला। तो सेम इसी तरीके से मैंने 2 रोल रेडी किए हैं और दोनों रोल को मैं ठंडा करने के बाद ही काटूंगी, गरम गरम में बिल्कुल नहीं काटना है। तो एक रोल तो कट चुका है हमारा और एक रोल बाकी है। आप देख सकते हो कितना बढ़िया शेप में ये कटे हैं, ज़रा भी टूटे नहीं हैं कहीं से। तो अब चलते हैं इन्हें फ्राई करने की तरफ। तो यहाँ मैंने पैन गरम कर ली थी और 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल ऐड किया है। इसमें ऑयल ज़्यादा ऐड नहीं करना है, ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना है हमें, बिकॉज ये बहुत जल्दी ही सारा तेल एब्जॉर्ब कर लेता है। आप देखना एंड टू एंड इसमें ज़रा भी ऑयल नहीं बचेगा, सारा ऑयल एब्जॉर्ब हो जाएगा इस पात्रे में। तो मैंने इस वजह से 2 टेबल स्पून ऑयल ही ऐड किया है। अब तमाम पात्रों को मैं अपने पैन में पहले फैला दूंगी और हमें मीडियम फ्लेम पर इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो चेक कर लेते हैं हमारा पात्रा हुआ है या नहीं। आप देख सकते हो माशाल्लाह कितना बढ़िया सा कलर आया है इस पर, एकदम परफेक्ट है ये कलर। ज़्यादा हमें जलाना नहीं है और ज़्यादा कच्चा भी नहीं रखना है, इस तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक उसे फ्राई करना है। तो सारे साइड से मैं पलट दूंगी इसे और दूसरी साइड से भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाने दूंगी। तो माशाल्लाह खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। बहुत दिन बाद मैंने ऐसा कुछ बनाया है और आप यकीन मानेंगे मैं फ़र्स्ट टाइम अकेले बना रही हूँ। ये मेरी अम्मी ने मुझे सिखाए थे और मैं आज अपनी अम्मी के बिना इसे बना रही हूँ। मेरी अम्मी भी खुश हो जाएंगी देख के कि मैंने अकेले बनाई हूँ विदाउट एनीबडीज़ हेल्प। तो अपना नेक्स्ट रोल भी हम इसी तरीके से काट कर फ्राई कर लेंगे। सो फाइनली मेरे तमाम दाल पात्रे हो चुके हैं फ्राई करके। अब मैं इन्हें डिश आउट करती हूँ। आप इसका कलर देखिए माशाल्लाह कितना टेम्पटिंग नज़र आ रहा है और बना भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह। ऊपर से एकदम क्रिस्प है और अंदर से एकदम सॉफ्ट है। अब हम इस पर स्प्रिंकल कर देंगे रोस्टेड तिल। तो इंशाल्लाह दुआ करते हैं आप भी इसी तरीके से अपने घर में बनाएं और खाएं और इन्जॉय कीजिए। बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स का ध्यान रखना है आपको, तो आपके दाल पात्रा मज़ेदार से बनेंगे। तो चलें चलती हूँ मैं, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।